शुरू करें। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर एग्जाम विद में। और दोस्तों फिर से हम आ गए हैं हिंदी की क्लास लेकर, जिसमें हम आपको मुहावरे और लोकोक्ति के बारे में समझाएंगे। लोकोक्ति और मुहावरे क्या होते हैं दोस्तों, उनके बारे में बताएंगे। इससे पहले हमने एसएसजीडी की स्पेशल क्लास जो कि लेके चल रहे हैं, इसको बोलते हैं फायर बैच। और फायर बैच की शुरुआत चल रही है दोस्तों, जिसमें मैंने आपको वर्तनी शुद्धिकरण के नियम मैंने आपको करा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगी, और खासकर एसएसजीडी के लिए, जिसमें मैंने टॉपिक एक नियम के आधार पर वर्तनी आपको समझाई है दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं, जिसमें मैं आपको समझाने जा रहा हूँ मुहावरे व लोकोक्तियाँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे, मैंने आपको डेस्कटॉप पे लिखा हुआ है मुहावरे एंड लोकोक्तियाँ। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि मुहावरे होते क्या हैं दोस्तों। मुहावरे ऐसे वाक्यांश होते हैं जो सामान्य अर्थ से हटकर विशेष अर्थ दे देते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मुहावरे। मतलब एक ऐसा वाक्यांश होता है जो सामान्य अर्थ से, जो कि एक सामान्य जो अर्थ दिया हुआ होता है उससे हटकर एक विशेष अर्थ या विलक्षण हो जाता है। ठीक है दोस्तों। एग्जाम्पल में आपको समझाऊंगा, उससे पहले आप थोड़ा सा लोकोक्ति की परिभाषा भी देख लीजिए क्या होती है। एक इस प्रकार लोकोक्ति का संबंध लोक जीवन, यानी जो आपके जीवन में जो घटनाएं घटती है, प्रचलित ऐसी युक्तियों से होता है जो हमारे जीवन के अनुभव को प्रकट करती है, जो हमारे जीवन को अनुभव को प्रकट करती है दोस्तों। जो हमारे जीवन में होते हैं हम उसको एक भावार्थ के रूप में, दूसरा अर्थ के रूप में उसको हम बताते हैं दोस्तों। मतलब यही कि लिखा हुआ है लोकोक्ति का संबंध लोक जीवन से, मतलब अपने जीवन से जुड़ी हुई जो चीजें होती हैं हम उनका एक भावार्थ के रूप में उनका अर्थ बताते हैं दोस्तों। तो चलिए हम मुहावरे और लोकोक्ति के बारे में देख लेते हैं, कैसे उनको समझते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, मुहावरे पर हम आ गए हैं। मुहावरे और लोकोक्ति अब देख लेते हैं, इसके आधार पर आपको समझते हैं। जैसे कि मैंने परिभाषा बताई आपको, मुहावरे की क्या परिभाषा बताई। और दोस्तों मुहावरे की परिभाषा, मुहावरे ऐसे वाक्यांश को कहते हैं जो सामान्य अर्थ से हटकर एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। मतलब सामान्य अर्थ से हटकर एक विशेष भावार्थ या फिर अर्थ देते हो, उसको क्या बोलते हैं? मुहावरे कहते हैं। ठीक है ना। या दूसरी भाषा में ऐसे कह सकते हैं, उसी प्रकार लोकोक्ति का संबंध लोक जीवन से प्रचलित ऐसी युक्तियों से होता है जो हमारे जीवन के अनुभव को प्रकट करती है। मतलब वह चीज हमारे जीवन में होती रहती है। ठीक है दोस्तों। चलिए आते हैं, कैसे समझते हैं। जैसे कि लिखा है आटे दाल, मैंने आपको जो मुहावरे लिखे हुए हैं या लोकोक्तियां, आटे दाल का भाव पता होना। अब देखिए, आटे दाल का भाव पता होना, जिसका अर्थ मैंने लिखा हुआ है कष्ट का अनुभव होना। अब देखिए इसको समझते क्या। जैसे लिखा आटे दाल का भाव पता होना। अब देखिए क्या होता है, जब तक व्यक्ति के जीवन में कष्ट नहीं आता है दोस्तों, तो जब तक व्यक्ति के जीवन में जब कष्ट आता है तभी उसको पता लगता है कि वाकई में कोई कष्ट भी होता है या वाकई में कोई दुख भी होता है। तो उसी चीज को हम एक भावार्थ के रूप में या फिर जो हमारे जीवन में होता है दोस्तों, अभी मैंने आपकी परिभाषा भी बताई क्या, कि इसी प्रकार लोकोक्ति का संबंध लोक जीवन है ना दोस्तों, किससे होता है? लोक जीवन में प्रचलित ऐसी युक्ति से होता है जो हमारे जीवन में या हमारे लोक जीवन में, ठीक है ना, के अनुभव को प्रकट करते हैं। मतलब ये देखिए, ये हमारा अनुभव तो है कि आटे दाल का भाव पता होना, अर्थात जब हमें कोई कष्ट होगा, ठीक है ना दोस्तों, या दुख होता है, तभी हमें पता लगता है कि भाई वाकई में कोई दुख है, या फिर उसका अनुभव जो अर्थ बनाते हैं हम क्या बनाते हैं? कष्ट का अनुभव होना। तो समझ में आ गया दोस्तों। अगला देख लेते हैं आंखें सेकना। अब आंखें सेकना क्या हो गया? आंखें सेकना मतलब अपने देखो सुख कर दृश्य होना, दृश्य देखना। अब देखिए क्या होता है कि कोई व्यक्ति सुख में है, ठीक है ना, कोई व्यक्ति सुख में है। अब जब हम उसका दृश्य देखते हैं, ये व्यक्ति बड़ा सुख में है, तो हम क्या होता है, सिर्फ आंखें सेक सकते हैं। उस चीज के लिए क्या कर सकते हैं? आंखें सेक सकते हैं। और जिसका अर्थ क्या बनता है? सुख कर दृश्य देखना, यानी जिसके जीवन में सुख है उसका सिर्फ दृश्य देख सकते हैं। अब सपोज करो हम तो दुख में है और दूसरा सुख में है, तो कहना यार देखिए इनके घर में कितना सुख है दोस्तों। तो यही चीजें हमें समझनी होती है जो हमारे जीवन में होती है, और यही मुहावरे या लोकोक्तियां होती है। ठीक है दोस्तों। आगे देख लेते हैं अकल चकराना। अकल चकराना का अर्थ क्या बनता है दोस्तों? कुछ समझ न आना। अब जैसे कि अकल चकराना, इसका अर्थ तो हमें समझ में आएगा, लेकिन कुछ समझ नहीं आना। लेकिन समझते कैसे? अकल चक्राना का मतलब है कि व्यक्ति के जीवन में, मैं सब बार बार कहता हूं कि ये लोक जीवन में, ये व्यक्ति के जीवन में अनुभव का प्रकट जो करता है, जो उसके जीवन में अनुभव होता है उसी चीज को प्रकट करते हैं या उस चीज को समझते हैं। अब अकल चक्राना का मतलब है जब तक व्यक्ति की कुछ समझ में आए तब तक तो कुछ हो जाता है।
है कि नहीं? तो क्या लिखा, कुछ समझ न आना। जब व्यक्ति को समझने का मतलब आपके सामने कोई भी काम हो रहा हो और वो आपकी समझ में नहीं आ रहा हो, तो उसमें क्या लगेगा, मेरे तो अकल चकरा रहा, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उसको क्या बोलते हैं, कुछ समझ न आना। मतलब अकल चकराना का जो भावार्थ या अर्थ प्रकट करते हैं जो कि विशेषकर हटकर होते हैं। मैंने लिखवाया बार बार आपको मुहावरे का, ये लिखवाया क्या कि जी मुहावरे ऐसे वाक्यांश होते हैं जो सामान्य अर्थ से हटकर विशेष अर्थ का अनुभव कराते हैं। देखिए विशेष अर्थ तो बन जाता है, जैसे कि आपने लिखा अकल चकराना, क्या आपने कुछ भी समझ में ना आना, तो अर्थ अलग अर्थ बन गया। उसी प्रकार आंखें खुलना, लिखा है ज्ञान होना। अब देखिए आंखें तो तभी खुलती है व्यक्ति की जब वह घटना घटित हो जाती है, उसके बाद ही ज्ञान आता है। वो कहते हैं ना, जब तक ठोकर नहीं लगने की तब तक इसको ज्ञान नहीं आने का। तो ऐसे ही, और जब व्यक्ति को या तो वो गलत रास्ते पर हो या किसी भी रास्ते पर होगा, जब तक उसको वो क्या लगे भाई ये चीज गलत है, उसको रोकेंगे, वो रुकेगा नहीं। पर जब तक उसको ठोकर नहीं लगने की, जब उसको पता लग जाए कि भाई वाकई में यहाँ गलत थे हम, तब उसको कहते हैं क्या, क्या कहते हैं, आंखें खुलना। मतलब तब उसकी आंख खुल जाती है, तब कहते हैं अब उसे ज्ञान हुआ। मतलब आंखें खुलना, जिसका अर्थ क्या बनेगा दोस्तों, ज्ञान होना। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगला पढ़ते हैं, अंजर पंजर ढीले करना। मतलब आपने बहुत बार सुना होगा, बुरी तरह मारना, जिसका अर्थ क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, बुरी तरह मारना। अंजर पंजर ढीले करना मतलब बुरी तरह मारना। अब हुआ क्या, कह लगा यार आज तो बहुत मारा भाई, सारे अंजर पंजर ढीले कर दिए, है कि नहीं? तो जब कोई व्यक्ति आपको मार ले या पीट दे तो आपके अंजर पंजर ढीले हो जाते हैं, तो उसी का अर्थ बनाया बुरी तरह मारना। ठीक है दोस्तों, अगला आ जाता है आबैल मुझे मार। आबैल मुझे मार, जिसका अर्थ क्या बना है, जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। मतलब वो कहता है ना, लड़ाई तो किसी और की हो रही है, आप भी जाकर उसमें घुस गए, तो क्या हुआ, आबैल मुझे मार मारने वाली बात होगी। तो उसमें क्या स्थिति बनी, जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। मतलब आप जानबूझकर उस चीज में घुसे हो जबकि आपका कोई लेना देना नहीं, फिर भी उसमें घुस गए हो, तो उसको क्या बोलते हैं, जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। ठीक है दोस्तों, यानी आबैल मुझे मार वाली स्थिति जब बन जाती है तो जिसका अर्थ बनता है जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। अगला देखिए दोस्तों, अगला है आसमान से गिरे खजूर में अटके। ये भी आपने बहुत बार सुना होगा कि भाई आसमान से गिरे और खजूर में अटके, जिसका अर्थ मैंने लिखा हुआ है, एक मुसीबत से बचकर या छुटकर दूसरी में पड़ जाना। अब हुआ क्या, अब देखिए यहां पर आसमान से गिरे खजूर में अटके, आपने देखा होगा कि भाई एक मुसीबत से निकल के नहीं आए कि दूसरी मुसीबत सिर पे आगे फिर पड़ गई। ऐसा बहुत बार होता है, आपके जीवन में बहुत बार होता होगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा हो जाता है कि एक मुसीबत से निकलते हैं, पता लगा ये दूसरी मुसीबत आके ऊपर बैठ गई। तो यही कहते हैं कि आसमान से गिरे फिर खजूर में अटके। तो जिसका अर्थ हमने लिखा हुआ है, एक मुसीबत से बचकर या छुटकर दूसरी में पड़ जाना। तो यही दोस्तों मुहावरे होते हैं, जिसका आप अगर अर्थ समझ गए और आपके जीवन में ये सब घटनाएं घटती है, वही मुहावरे या लोकोक्तियां होती है। चलिए कुछ और मैं आपको बता देता हूँ, कुछ और दिखा देता हूँ। तो चलिए दोस्तों आगे के मुहावरे देख लेते हैं। मैंने कुछ और मुहावरे आपको दिखाया और उनको सिखाता हूँ मैं कैसे उसको समझते हैं। बार बार मैं आपको यही बता रहा हूँ कि ये सब कुछ आपके जीवन में होते हैं। ठीक है ना, मतलब जो जीवन में घटनाएं घटती है या जीवन में जो भी आपके लोग जीवन में जिस घटना का आप अनुभव करते हैं, वही चीज आपको यहाँ पर उतारी गई है। तो चलिए, जैसे कि मैंने आपको साथ पहले बताया, साथ ही अभी बता रहा हूं, जैसे कि आम के आम गुठलियों के विधान। अब इसका अर्थ क्या बना या इसका भावार्थ क्या बनेगा, इसका मैंने लिखा हुआ है दोहरा लाभ। अब आपने देखा होगा कि आम के आम गुठलियों के विधान, इसको मैंने क्या लिखा है, दोहरा लाभ। अब आपने देखा होगा बहुत सी बार ऐसा होता है कि आपने जिस भी व्यवसाय पे जो पैसा लगाया है वो तो वापसी आ ही जाता है, प्लस साथ में उसका दुगना और मिल जाता है आपको। तो उसी को कहते हैं कि भाई आम के आम और गुठलियों के विधान, मतलब एक लाभ तो मिलता है, उसका दोहरा लाभ आपको मिल जाता है, जो आपने लगाया उसका भी डबल लाभ आपको मिल जाता है। तो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, दोहरा लाभ। ठीक है दोस्तों, अगला है आप भला तो जग भला। आप भला तो जग भला, जिसका अर्थ मैंने लिखा पहले खुद अच्छा बनो। ठीक है ना, तो ऐसा आपके क्या कहते हैं कि जैसे कि आपके जीवन की घटनाएं होगी क्या कि आप भला तो जग भला, मतलब जब व्यक्ति पहले अपना आप को सुधारो, पहले अपना भला हो करो, फिर यहां पर इसका अर्थ जो बन जाता है वो दूसरा बन जाता है। देखिए हम समझते कुछ हो रहा है, होता कुछ और है। आप भला तो जग भला, मतलब पहले खुद को अच्छा बनाओ। जब आप खुद अच्छा नहीं होगे तो कैसे कर लोगे फिर, ठीक है ना। तो यही इसका अर्थ बना, पहले खुद अच्छा बन लो, उसके बाद आप दूसरों को सलाह देना।
तो वही इसका अर्थ बनता है कि आप भला तो जग भला का अर्थ क्या बनता है, पहले खुद अच्छा बनो। ठीक है ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों, आंख का तारा होना। आंख का तारा होना जैसे कि आप सभी जानते हैं, किसी का पुत्र प्रिय होता है, ठीक है, किसी की कोई वस्तु प्रिय होती है, तो उसी प्रकार यहां पर यही लिखा हुआ है जिसका अर्थ बन जाता है अत्यंत प्रिय होना। मतलब आंख का तारा होना, अत्यंत प्रिय होना, मतलब वो उसका आंख का तारा है जिसको हम समझते हैं कि जो हमारे जीवन में कोई सबसे अच्छा व्यक्ति होगा, या तो हमारा पुत्र प्रिय हो सकता है या कोई भी अत्यंत वस्तु जो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रिय होती है। ठीक है दोस्तों, जिसका अर्थ यहां पर बनता है अत्यंत प्रिय होना। ठीक है दोस्तों। अगला है अपनी ढपली अपना राग, जिसका अर्थ लिखा हुआ है सबका मत पृथक पृथक होना। मतलब ये कुछ लोगों का ऐसा होता है, देखिए अगर 10 लोग होंगे तो 10 के 10 लोगों का अलग अलग मत होता है, सबके विचार और विमर्श अलग अलग होते हैं, और इसका अर्थ भी यही निकलता है। कहने का मतलब यह है कि अपनी ढपली अपना राग, और अपनी ढपली अपना राग का मतलब है कि सबको अपने अपने विचार रखने हैं, सबका अपने अपने एक मतभेद है, या सबका अपने अपने एक विचार है जो कि उन्होंने सबने रखे हैं। तो मतलब कह सकते हैं कि अपनी ढपली अपना राग, सब अपनी अपनी गा रहे हैं। तो यहां पर इसलिए मैंने इसका अर्थ लिखा है सबका मत पृथक पृथक होना या अलग अलग होना। ठीक है दोस्तों। अगला समझते हैं, अंधेर नगरी चौपट राजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, और जिसका अर्थ है मूर्ख और गुणवान का समान आदर। मतलब मूर्ख के साथ साथ गुणवान का भी समान आदर होना है। तो यहां पर दोनों को एक कैटेगरी में देखा जा रहा है, चाहे मूर्ख हो चाहे विद्वान हो यानी गुणवान हो, दोनों को एक ही कैटेगरी में समान आदर के रूप में देखा जा रहा है। ठीक है ना। जिसका अर्थ लिखा है अंधेर नगरी चौपट राजा। तो मतलब आपने देखा भी होगा, आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा, कहने लगा यार ये तो बेकार आदमी है और हम अच्छे हैं, हमें भी इन्हीं की श्रेणी में ले लिया। भाई एक तो मूर्ख है और एक विद्वान व्यक्ति है। जैसे कि मैं एक ब्राह्मण ले लूं और ब्राह्मण के साथ में एक मूर्ख व्यक्ति जिसको पागल है, इसको समझ ही नहीं आता, और उसकी भी बराबर उतना ही सम्मान और आदर भाव दिया जा रहा, तो उसको कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा, मतलब मूर्ख और गुणवान का समान आदर करना। अगला देख लेते हैं, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, जिसका अर्थ लिखा हुआ है अपना नुकसान स्वयं करना। बहुत सा व्यक्ति ऐसा होता है कि अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लेता है, अपना नुकसान खुद से खुद कर लेता है कि नहीं। तो ये तो सिर्फ एक अनुभव है अर्थ के आधार पर जिसको आपको समझा जा सकता है, जो आपके जीवन में होती घटनाएं हैं वही मुहावरे लोकोक्ति हमें समझाती है। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे लिखा अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, मतलब अपना नुकसान स्वयं करना। अगला देखिए, अकल पर पत्थर पड़ना। अकल पर पत्थर पड़ना, इसको अर्थ दिया हुआ है बुद्धि या विवेक को नष्ट हो जाना, विवेक का नष्ट हो जाना। अब व्यक्ति क्या होता है कि अकल पर पत्थर पड़ना, जब व्यक्ति क्या हो जाता है कि कोई काम उससे गलत हो जाता है या कोई काम गलत हो गया, तो उसको क्या मतलब तेरी बुद्धि पे, या जो तेरी बुद्धि पर जो है तेरी बुद्धि कहाँ चली गई थी, ऐसा बोलते हैं कि नहीं। कि बस जब व्यक्ति के जीवन में वो कोई काम कर रहा था और उससे वो गलत हो गया, तो दूसरा व्यक्ति कहेगा भाई तेरी बुद्धि कहाँ, तेरा विवेक था वो कहाँ नष्ट हो गया, तूने सोचा नहीं एक बार कि तुम क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। तो ऐसा हम बोल देते हैं दूसरे व्यक्ति को। तो दोस्तों यही हमने समझा कि अकल पर पत्थर पड़ना का जिसका अर्थ है बुद्धि या विवेक का नष्ट हो जाना। तो दोस्तों ये मैंने आपको मुहावरे आपको बहुत अच्छी तरह समझा दिए। दोस्तों आज की क्लास इतनी रहेगी, कल हम फिर से आपको नई वीडियो लेकर आएंगे जिस पर हिंदी की क्लास होगी, जो कि आने वाली दूसरी वीडियो होगी। दोस्तों मुहावरे और लोकोक्ति आपकी कंप्लीट हो गई दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, और बेल आइकन को प्रेस कर ले, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और दोस्तों लाइक शेयर एंड कमेंट्स जरूर करिए। थैंक यू दोस्तों।